बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए इतनी मज़े की चिकन मकरोनी विद वेजिटेबल की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। यकीन जानिए इतनी मज़े की रेसिपी बन के तैयार हुई है कि आप इसको खाए बगैर नहीं रह सकते। इतनी ये कलरफुल और फ्लेवरफुल है। आप मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपकी भी रेसिपी बिल्कुल मेरी तरह फ्लेवरफुल और कलरफुल बने। ये ना सिर्फ बच्चों की फेवरेट है बल्कि बड़े भी इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप इसको ईद के मौके पर बनाएं या तरावियों के बाद हल्की फुल्की भूख में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसमें लंबे चौड़े कोई स्पाइसेस नहीं डालने जा रहे, चंद एक स्पाइसेस से ये तैयार हो जाएगी। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बाउल में 1 लीटर पानी ऐड किया है और पानी जब बॉयल आने लगे पानी में तो हमने इसमें 2 कप मैक्रोनी के ऐड कर देने हैं। ये कप 125 ml का है और इसके साथ ही मैं 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करने लगी हूँ। इससे हमारी मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं। और 1 टीस्पून भर के आप इसमें नमक ऐड कर दें और इसको आपने 15 मिनट के लिए बॉईल होने देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी तरफ मैंने 2 चम्मच ऑयल की फ्राई पैन में ऐड किए हैं और 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। जब ये लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा जनाब, तो इसमें हमने 1 कप चिकन ऐड कर देना है। मैं बॉयल चिकन ले रही हूँ, मेरे पास बोनलेस चिकन नहीं था इसलिए मैंने इसको नमक डाल के हल्का सा बॉयल कर लिया यखनी समेत और इसके रेशे कर लिए। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे और चिकन को हमने यहाँ तक कुक करना है कि इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और देखिए जी, कलर चेक करें। तो इसी पॉइंट पे इसमें मैं एक अनियन ब्रीक कटिंग का वो ऐड करने जा रही हूँ। बाज़ लोग अनियन नहीं डालते लेकिन अनियन डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और 1 कप मैं ब्रीक कटिंग में ये गाजर का ऐड कर रही हूँ। गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो आप इसको 4-5 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लें, इससे हमारी गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। इसके साथ ही मैं 1 प्याली ये शिमला इसमें ऐड कर रही हूँ। कटिंग का ख़ास ख्याल रखा करें, कटिंग से हमारी रेसिपी की लुक बहुत ज़्यादा नाइस हो जाती है। हल्का सा ये शिमला को सोते करने के बाद मैं इसमें 1 प्याली कैबेज के ऐड कर रही हूँ। ये भी ब्रीक कटिंग मैंने की हुई है। 1 बाय 1 करके मैं वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1.5 चम्मच ना सिरके का वाइट सिरका इसमें ऐड कर देंगे और 1.5 चम्मच ही मैं सोया सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, इसमें सिर्फ एक स्पाइसेस जाने वाला है, आपने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने से इसका फ्लेवर डिस्टर्ब हो जाता है। और ये मैं 1.5 चम्मच इसमें चिली सॉस मैंने ऐड कर दी है। 1/2 चम्मच इसमें हमने जस्ट काली मिर्च ऐड करनी है और कोई स्पाइसेस नहीं डालना। और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें ना नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मैंने बॉयल ये मकरोनी इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के ना, ठंडा पानी डालने से ये मकरोनी आपस में ना जुड़ेगी नहीं। इसको मेरे जैसे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ना, इसी तरीके मेथड से आपने इसको ना मिक्स करना है। चलिए जी, इसी पॉइंट पे हो जाए एक अच्छी बात। आज मैं आपसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल शेयर करने जा रही हूँ। दीन हराम कामों के सामने दीवार बन जाता है। यानी जो दीन होता है, जब हम कोई भी गलत काम करते हैं तो ये हमारे सामने हमें याद आ जाता है कि हम तो इस्लाम के पैरोकार हैं, तो हम गलत काम क्यों कर रहे हैं। चलिए जी, हराम कामों से बचें एक मुसलमान होने के नाते। अब मैंने इसमें 1/2 प्याली केचप ऐड कर दी है। ये केचप बिल्कुल हमने एंड पे ऐड करनी है जब हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो जाए। जी, लुक चेक करें, देखिए कितनी अमेजिंग है, इतनी जूसी और इतनी फ्लेवरफुल बनी है। चलिए मैं आपको इसको प्रेजेंट करके प्लेट में दिखाती हूँ। यकीन जाने, मैंने इसको चेक किया है, इतनी मज़े की है कि जिसके सामने भी आप इसको बना के पेश करेंगे वो तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकता। लुक चेक करें जनाब। तो इसी पॉइंट पे जनाब आप मेरी रेसिपी को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए फ़ीडबैक होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और नेक्स्ट टाइम हमारी कोशिश होती है आपके लिए अच्छी रेसिपी बनाएं। चलिए जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।